नमस्कार। बड़ा संकल्प, नव उमंग, नया जोश, शीघ्र करें आप भी जुड़े हमारे आयुष आंदोलन मजबूतीकरण अभियान से। मधुबनी जिले के 4 लाख लोगों को जोड़ेंगे आयुष आंदोलन मजबूतीकरण अभियान से। ये संकल्प है हमारा, अब नहीं रहेगा आयुष के विकल्प कुछ और। इस जीवन में देंगे नया जीवन, जोश और स्वस्थ समृद्धि का विकल्प। अब हम सब मिलकर मधुबनी में जरूरत है 4062 आयुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। मित्रों, 36 घंटे का होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण, जरूरत होने पर ऑफलाइन प्रशिक्षण भी मिलेगा। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, योग प्रमाणन बोर्ड द्वारा दी जाएगी योग स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र। हमारी संस्था वर्ष 2015 से ही कर रही है कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रचार प्रसार। पूरी जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो और अगली वीडियो को लगातार देखते रहें और हमें सहयोग करें। यदि आपने अब तक आयुष भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन जो घंटी सामने दिखाई दे रही है उसको दबाएं, घंटी बजाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपने अपने दूसरे मित्रों को भी जोड़ें और जुड़ाएं। पिछली वीडियो की बात जहां से छूट गई थी मित्रों, वही उसी जगह से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने योग प्रशिक्षक डॉक्टर कुमारी मालविका के शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के विषय में जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे तो सैकड़ों प्रमाण पत्र हैं, प्रशंसा पत्र हैं, आलेख हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए उनके बहुत सारे संवाद हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण का हम यहां विवरण देने जा रहे हैं। डॉक्टर मालविका ऐसी योग प्रशिक्षिका हैं जो 2005 में ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग की प्रशिक्षण लेने के बाद आईआईटी कानपुर, जो आप आज भी कई छात्रों का सपना होता है, वहां गई थी और वहां सेंटर फॉर नेचुरोपैथी एंड योगा आईआईटी कानपुर के परिसर में 9-10 जुलाई 2005 को संपन्न हुए आयुष विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के द्वारा पोषित श्रीनाथ नेचुरोपैथी योग सेंटर भागवत दास घाट कानपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागी हुई थी। इसी तरीके से बहुत सारे कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आप प्रतिभागी रही थी। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, वहां से आपने स्नातक के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगिक साइंसेस में प्रथम स्थान प्राप्त करके एक दक्ष कुशल प्राकृतिक योग चिकित्सक के साथ साथ आपने एक साधक, योग साधक के रूप में भी अपना परिचय बनाया था। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पूना में भी आप प्रतिभागी रही हैं। 2005 में आपने 1 वर्षीय योग प्रशिक्षण के साथ साथ गुरु कांगली विश्वविद्यालय हरिद्वार के यहां भी आप जाकर उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय सेमिनार में योगिक मैनेजमेंट फॉर लाइफ डिसऑर्डर में योगा फॉर मेंटल डिसऑर्डर पर आपने आलेख प्रस्तुत किया है। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और मिथिला प्राकृतिक योग शोध संस्थान के बैनर तले मदर कृष्णा सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा भी आपने वर्ष 2014 ईस्वी में तत्कालीन प्रमुख रईका जटाधर पासवान जी के मुख्य अतिथित्व में और इंजीनियर कौशल किशोर झा के चेयरमैनशिप में आयोजित इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया था। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के डायरेक्टर और प्रोग्राम ऑफिसर आयन आचार्य ने भी आपको वर्ष 2015 में एक प्रमाण पत्र दिया था, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 2006 ईस्वी में आप जब दिल्ली में आयनों के द्वारा एक इंटरनेशनल कार्यक्रम में भाग ली थी, सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे। उस समय में भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए आपने प्रयास किया था। इसी प्रकार से मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्रों में भी कई सर्टिफिकेट, प्रशंसा पत्र आपको मिले हैं। यहां बिहार सरकार के द्वारा जो दरभंगा स्थित कबरा घाट में मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन शोध संस्थान है, उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार का, उनके निदेशक डॉक्टर देव नारायण यादव जी के द्वारा भी वर्ष 2015 में आपको प्रमाण पत्र मिला था। इसी प्रकार से भारत सरकार के कई और भी सर्टिफिकेट आपके हाथों में, आपके प्रशंसा में है। राजनगर में जो कार्यक्रम हुए थे, वहां के जो कार्यक्रम का कुछ दृश्य और फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा है। आप अपने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों के द्वारा वहां के लोगों को भी बहुत कुछ प्रभावित किया था, प्रशिक्षित किया था और इसी प्रकार के कार्यक्रम आपने लगातार करते रहे हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के भी आप सदस्य रहे हैं और आप पूरे देश स्तर पर योग के क्षेत्र में झंकार उत्पन्न करते रहे हैं।
PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया के भी आप मेंबर रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और इसी प्रकार से आपने भारत सरकार के द्वारा, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी इंटीग्रेट एंड इंकरेज योगा थ्रू लाइफ, ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो एक संकल्प लेने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको भी आपने ग्रहण किया है। ये स्क्रीन पर आप इस सर्टिफिकेट को भी देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के आगे बढ़ने के क्रम में हम आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन विस्तार के डर से हम अपनी बात को आज इसी सिलसिले में आगे जोड़ते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। योगा एक आपके जीवन का आधार है। योग आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, जीवन शैली का, डेली रूटीन का, दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम आपको आगे कुछ जानकारी दे रहे हैं। आप सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने दोस्तों से साझा करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।